हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, 10th क्लास का है। चैप्टर का नाम है प्रश्नावली 6.2, क्लास 10th है। और चैप्टर का दूसरा का क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु एगो ई है और एगो एफ स्थित है। एगो त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है और इसके पी क्यू और पी आर भुजा पर 2 गो बिंदु है जिसका नाम ई और एफ है। तब कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, कि जो ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं है। तो थेल्स का नियम है, थेल्स प्रमेय का नियम है। तो थेल्स प्रमेय नियम में क्या कहते हैं कि अगर कोई त्रिभुज की एक भुजा उसकी तीसरी भुजा के समांतर कब होती है, जब उसकी रेखा उसकी भुजा समानुपातिक होती है। समानुपातिक कहने का मतलब हो गया कि पी ई बटा में ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटा में एफ आर। अगर बराबर हो गया तो कहेंगे कि ई एफ समांतर क्यू आर है। बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे कि समांतर नहीं है। हम लोग से यही खाली पूछा है। तो कैसे बनाएंगे, तो मान भी दिया है, पी ई के मान दिया है, ई क्यू के मान दिया है, पी एफ का मान दिया है और एफ आर का मान दिया है। रखना है अनुपात में और देखना है कि बराबर है कि नहीं। बराबर है तो समांतर होगा, बराबर नहीं है तो समांतर नहीं होगा। इसको देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर का एक अन्य भुजाएं ई एफ है तो उनका भुजानुपातिक होगा। अनुपातिक का मतलब पी ई बटा में हो जाना चाहिए ई क्यू बराबर पी एफ होना चाहिए, पी एफ बटा होना चाहिए एफ आर। इस सब के मान दिया है, रखेंगे। अगर बराबर आ गया तो कहेंगे कि ई एफ समांतर क्यू आर है, कहेंगे कि ई एफ समांतर क्यू आर है। अगर बराबर नहीं आया, अगर ये बराबर नहीं आया तो कहेंगे कि समांतर नहीं है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछ रहा है और कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहा है। रखते हैं मान सबका। तो पी के मान दिया है 3.9 बटा में ई क्यू के मान दिया है 3। बराबर में आते हैं। पीएफ का मान दिया है 3.6 और एफ आर के मान दिया है 2.4। ये तो 3 से कटेगा, 3 का 3 और 3 39, 1.3 ये काटेंगे तो ये कटेगा 12 से, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। देखते हैं इसका आया 1.3 और बटा में आ गया 1 और यहाँ देखेंगे तो आ गया 3/2। अब बताओ कि दोनों सेम है। अगर इसको दशमलव हटाते हैं तो जग हो जाएगा 10, तो हो जाएगा अब 13/10 बराबर 3/2। क्या बराबर है? नॉट इक्वल टू हुआ। जब नॉट इक्वल टू हुआ तो कह सकते हैं इसलिए कि ई एफ समांतर ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है। ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है क्योंकि इनके भुजा का अनुपात बराबर नहीं है। तो लिख सकते हैं इसलिए ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है, समांतर नहीं है क्योंकि इस त्रिभुज का भुजा समानुपातिक नहीं है। समानुपातिक
नहीं है।